नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो ऊर्जायणम नमो लोवे सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 55 निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा है। निश्चयाभासी अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है, केवल ज्ञानादि सहित मानता है, कर्म नौ कर्म से रहित द्रव्य कर्म नौ कर्म से रहित मानता है, परमानंद मय मानता है और जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं है ऐसा मानता है। ऐसा वो विकल्प में सोचता है, वास्तव में अनुभव तो हुआ नहीं। और बगैर अनुभव के एकांत से ऐसा मानना, पर्याय का ज्ञान नहीं होने से वो ऐसा मानता है जो कि झूठ है, सत्य नहीं है। इस बात को बता रहे हैं। निश्चयाभास जिसको निश्चय का आभास हो गया है, मतलब अपने आप को निश्चय के अनुसार विकल्प में मानता है। अनुभव होकर माने वो बात दूसरी है, क्योंकि अनुभव होगा तब तो सारा द्रव्य पर्याय का स्वरूप ज्ञान में ज्ञात होता है। यहाँ कहते हैं कि पर्याय में अपूर्ण दशा है, पूर्ण दशा नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं। तथा यदि विकार और अल्पज्ञता है, देखो पर्याय में अपूर्ण दशा है, पूर्ण दशा नहीं है, और विकार और अल्पज्ञता है तो उसके निमित्त रूप द्रव्य कर्म और नौ कर्म है। देखो क्या कहते हैं, 2 बातें 3 बातें तो हो गई थी। सिद्ध समान मानता है, केवल ज्ञान सहित मानता है। अब द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित मानता है, उसकी चर्चा चल रही है। तो पर्याय में अपूर्णता है तो इसका मतलब द्रव्य कर्म नौ कर्म है। यदि निमित्त रूप से शरीर आदि न हो तो वर्तमान में सिद्ध दशा अशरीरी दशा होनी चाहिए। निमित्त रूप से शरीर नहीं है, किसी का शरीर का निमित्त नहीं है, तो वो तो सिद्ध दशा होनी चाहिए, अशरीरी होना चाहिए। इसलिए कर्म नौ कर्म का संबंध भी है ऐसा मानना चाहिए। यद्यपि आत्मा की विकारी पर्याय अथवा अपूर्ण पर्याय के कारण द्रव्य कर्म नौ कर्म नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, द्रव्य कर्म नौ कर्म का अस्तित्व जो है जीव के साथ, वो विकारी पर्याय या अपूर्ण पर्याय के कारण नहीं है। एक द्रव्य के कारण दूसरा द्रव्य नहीं होता है, पर निमित्त रूप से द्रव्य कर्म नौ कर्म होते हैं। तथापि विकारी अथवा अपूर्ण दशा के समय कर्म आदि उनके कारण से होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और जब आत्मा की पूर्ण सद्बुद्ध दशा होती है, तब जो कर्मादि निमित्त रूप थे वे उनके स्वयं के कारण छूट जाते हैं। उस समय निमित्त रूप कर्मादि नहीं होते, ऐसा समझना चाहिए। यदि कर्म नौ कर्म निमित्त रूप न हो तो ज्ञानादि की व्यक्तता क्यों नहीं है। क्या कह रहे हैं, अगर कर्म नौ कर्म निमित्त रूप से नहीं हो तो सर्वज्ञान होना चाहिए।
ज्ञानादि की व्यक्तता नहीं है, इसलिए कर्म और कर्म निमित्त रूप है। निमित्त का ज्ञान कराया है। देखो, दुनिया में पदार्थों का परिणमन है तो काल द्रव्य का अस्तित्व पता पड़ता है। ये निमित्त का ज्ञान, काल द्रव्य निमित्त है, काल द्रव्य परिणमन कराता है ऐसा नहीं है। आत्मद्रव्य में शक्ति रूप ज्ञानादि गुण है, उनमें से व्यक्त रूप पर्याय होती है, वह पर्याय वर्तमान में नहीं है, इसलिए उसमें निमित्त रूप कर्म को मानना चाहिए। देखो, यहाँ सम्यक ज्ञान किसको कहना, ये बात चल रही है। सच्चा ज्ञान क्या है उसकी बात चल रही है। सम्यक ज्ञान बिना चारित्र नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं हो तो चारित्र नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र होता ही नहीं है। सम्यक निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है? निमित्त नैमित्तिक किसे कहते हैं? निमित्त नैमित्तिक को कर्ता कर्म माने तो भी भूल है, और निमित्त नैमित्तिक निमित्त का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करे तो भी भूल है। निश्चय व्यवहार क्या है इसे भी नहीं जाने, निश्चय और व्यवहार का स्वरूप नहीं जाने और त्यागी हो जाए तो इससे कोई सच्चा चारित्र नहीं हो जाता। अभी तो जिसको व्यवहार का भी ठिकाना नहीं है, अभी तो मुनि व्रत धारण करके 28 मूल गुण का पालन भी नहीं है, और आहार आदि, उदिष्ट आहार आदि लेते हैं, जो कि 11वीं प्रतिमा में जिसका त्याग हो चुका, तो उसका भी उदिष्ट आहार लेते हैं, तो उनकी तो व्यवहार चारित्र का भी ठिकाना नहीं है। उसके तो द्रव्य चारित्र भी नहीं होता, और द्रव्य चारित्र बिना भी भाव चारित्र नहीं होता। अगर बाहर में द्रव्य चारित्र नहीं है तो अंदर में भाव रूप से चारित्र भी नहीं होता। तो पहले चारित्र का भी स्वरूप जानना चाहिए। स्व पर प्रकाशक ज्ञान शक्ति आत्मा की है, आत्मा में ऐसी शक्ति है कि स्व पर को प्रकाशित करे, इसलिए ज्ञान पर से नहीं होता, प्रतिमा से ज्ञान नहीं होता। स्वज्ञ परगे दोनों को जानने की शक्ति आत्मा की है, परंतु परगे से स्वज्ञ को जानने की शक्ति नहीं होती। देखो, अपने को जानने के लिए पर की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा में स्वयं में स्व और पर जानने की शक्ति है। आत्मा में ज्ञान का पिंड है, तो ज्ञान का पिंड है तो जानने का शक्ति है, तो स्व और पर जानना ये स्वभाव है, स्व पर प्रकाशक शक्ति हमारी। ऐसी जिसे खबर नहीं और पर के कारण आत्मा में ज्ञान आदि हो जाते हैं, ऐसा जो मानता है वह तो मिथ्या दृष्टि है। ज्ञान किसी और पदार्थ के कारण होता है, ये मानना मिथ्या दृष्टि पड़ा है। तो आत्मा के भान बिना द्रव्यलिंग धारण करे, आत्मा को न समझे, आत्मा को भेद ज्ञान करके चैतन्य भगवान को अपने रूप अनुभव न करे और नग्न मुनि होवे, अधकर्मी और उदिष्ट आहार ले, तो वह द्रव्यलिंगी भी नहीं है। तथा यथार्थ द्रव्यलिंग बिना भावलिंग भी नहीं होता। जो वस्त्र पात्र रखते हुए भी अपने को मुनि कहलाता है वह तो स्थूल ग्रहित मिथ्या दृष्टि। क्या कहना चाह रहे? वस्त्र पात्र रखे और कहे कि हम मुनि हैं, जैन संत हैं, तो ये तो स्थूल मिथ्या दृष्टिपना है। अब यहाँ निश्चयाभासी मानता है कि मैं परमानंदमय हूँ। नेक्स्ट, और यदि वह परमानंदमय होवे तो उसे कुछ करना नहीं रहता। अगर परमानंदमय तो फिर करना क्या है? अतः वस्तुतः वह वर्तमान में परमानंदमय नहीं है। वर्तमान अवस्था में तो आनंद प्रकट नहीं है, तो भी आनंदमय मानना भ्रम है। वह मानता है कि जन्म मरणादि दुख ही आत्मा को नहीं है, जन्म मरण ही नहीं आत्मा के, तो यह बात भी मिथ्या है, क्योंकि वर्तमान में दुखी होता तो देखते हैं। तात्पर्य यह है कि दुखी होने पर भी दुख नहीं मानना भ्रम है। दुखी है और दुख नहीं मान रहा है तो ये तो भ्रम हो गया। खुद को दुख है और कहता मुझे दुख नहीं, मैं तो सुखी हूं, अखंड मौज, ऐसा कहते हैं। अखंड मौज तो सिद्ध भगवान के होती है। अतः इस प्रकार अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। यहाँ कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है। देखो, अब ये प्रश्न ये है, पंडित जी ने प्रश्न उठाया है कि
शुद्ध चिंतन का उपदेश किस प्रकार दिया है। शुद्ध चिंतन करना, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। दो प्रकार से शुद्धपना। द्रव्य शुद्ध है, उसमें किसी की मिलावट नहीं है, ये शुद्धपना। और एक अवस्था शुद्ध रूप परिणमन हो जाए, पर्याय में शुद्धता आ जाए। वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। देखो, पर से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न, उसका नाम शुद्धपना है। पर से जुदा और अपने स्वभाव से एकमेक। और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। देखो, ये बात समझने की है, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अपना स्वरूप चेतन भगवान कैसा है, उसका ये वर्णन चल रहा है। अपना चैतन्य भगवान आत्मा शरीर आदि कर्मों से जुदा, पर से भिन्न है, चेतन रूप है, अपने स्वभाव से अभिन्न है। और जब अवस्था होगी तो अवस्था में पर उपाधिक भाव, जो उपाधि भाव, जो भाव कर्म हो रहे हैं, वो भाव कर्म का अभाव होगा तो शुद्धपना है। जो शुद्ध चिंतन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया गया है। और वही समय सार में कहा है, एस वे वाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्न त्वेनोपास्यमान शुद्ध इत्यम विलभ्यते। इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत अप्रमत नहीं है, ये प्रमत अप्रमत पर्याय है। सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। तथा वही समय सार में कहा गया है, समस्त कारक चक्र प्रकृतियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वा शुद्ध। समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति, करना भोगना मेरा नहीं है, उससे भिन्न अपना निर्मल अनुभव करे। जो अभेद ज्ञान तन मात्र है उससे शुद्ध है। इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का, गुरुदेव श्री कह रहे हैं, इसको उपदेश किस लिए दिया है। समय सार, प्रवचन सार आदि में शुद्ध चिंतन करने को कहा है। आश्रव शुभ अशुभ भाव का चिंतन छोड़ने को कहा है। शुभ शुभ भावों का चिंतन छोड़ना। और तुमने तो यहाँ दोनों प्रकार से शुद्ध चिंतन का निषेध किया है। तो भगवान ने जो शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया वह निरर्थक ठहरता है। अतः इन दोनों में सत्य क्या है, सच्ची बात क्या है, ये प्रश्नकार देखो सामने श्रोता है। समझने के प्रयत्न के लिए, समझने के लिए जो प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्न का तो समाधान होना चाहिए, तभी आत्मा का अनुभव होगा। समाधान देखो, शुद्धपना किस प्रकार है वह कहते हैं। एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना, दूसरा पर्याय अपेक्षा शुद्धपना। वहाँ द्रव्य अपेक्षा से तो पर द्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्न पने का नाम शुद्धपना है। द्रव्य किसे कहते हैं, पर से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न। यह द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना पहले सामान्य द्रव्य कहा है, वही है सामान्य द्रव्य। अब यहाँ द्रव्य अपेक्षा से भूत और भविष्य काल की पर्यायों का समुदाय वर्तमान पर्याय को छोड़कर द्रव्य कहा है। क्या कहा, वर्तमान पर्याय शामिल नहीं, भूत भविष्य की पर्याय उसमें शामिल हो गई। वह द्रव्य अपने भावों से अभिन्न है और पर द्रव्य भावों से भिन्न है, ऐसा द्रव्य का शुद्धपना है। इसलिए अपेक्षा भली भांति समझना चाहिए। जो द्रव्य का शुद्धपना ऊपर कहा था उस अनुसार यहाँ सामान्य द्रव्य का शुद्धपना कहकर पर द्रव्य से भिन्न अपना स्वरूप है उसे शुद्धपना कहा है। उस अपेक्षा से शुद्धपना मानना यथार्थ है। सम्यक दृष्टि ऐसा चिंतन करता है, मैं पर द्रव्य से त्रिकाल भिन्न हूँ, पर द्रव्य से त्रिकाल भिन्न हूँ। शरीर कर्म जड़ है, अजीव है, शरीर कर्म है, उनके द्रव्य गुण पर्याय से मैं भिन्न हूँ। अर्थात शरीर कर्म भाषा आदि की पर्याय मुझसे नहीं होती। देखो
मेरी प्रेरणा से शरीर नहीं चलता, क्योंकि वे पदार्थ मुझसे भिन्न हैं और मैं उनसे तीनों काल भिन्न हूँ, इसलिए आत्मा बोलने की चलने की क्रिया का कर्ता नहीं है। देखो क्या क्या कितना बढ़िया इस पैराग्राफ में, वापस पढ़ते हैं तो ख्याल में आएगा। देखो, सम्यक दृष्टि ऐसा चिंतन करता है कि मैं पर द्रव्य से त्रिकाल भिन्न हूँ। शरीर कर्म जड़ है, शरीर जड़ है, कर्म जड़ है, अजीब है। उनके द्रव्य गुण पर, उनके जो वर्तमान अवस्थाएं हैं वो द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, परमाणु है, कारमान वर्गणा है, आहार वर्गणा है, वो उनके पर्यायों से मैं भिन्न हूँ। अर्थात शरीर कर्म भाषा, शरीर कर्म और भाषा आवाज़ आदि की पर्याय मुझसे नहीं होती। ये बोलना हो रहा है, ये मुझसे नहीं होता। मेरी प्रेरणा से शरीर नहीं चलता, आत्मा की प्रेरणा से शरीर नहीं चलता, क्योंकि वे पदार्थ मुझसे भिन्न हैं और मैं उनसे तीनों काल भिन्न हूँ, इसलिए आत्मा बोलने की चलने की क्रिया का कर्ता नहीं है। वर्तमान में लोगों में इतना अधिक भ्रम हो गया है कि शरीर की क्रिया आत्मा से होती है, सब मानते हैं। देखो कितनी भूल है। ये शरीर के काम, हाथ ऊंचा उठाना, नीचा करना, हिलाना डुलाना, शरीर को ले जाना ले आना, शरीर को मेंटेन करना, ये सब कार्य मैं कर सकता हूँ, आज मतलब आत्मा कर सकता है, ऐसा मानते हैं। परंतु सम्यक दृष्टि जानता है कि मेरा आत्मद्रव्य सामान्य अपेक्षा से पर से भिन्न है और मेरी जितनी भूतकाल में पर्याय हो गई है और भविष्य काल में पर्याय होगी, उन सब पर्यायों से अभिन्न हूँ। मैं मेरे भाव से एक में हूँ। मेरे द्रव्य गुण पर्याय से मैं एक में हूँ, पर के द्रव्य गुण पर्याय से मैं जुदा हूँ। वर्तमान द्रव्य गुण पर्याय वस्तु का स्वरूप है। वर्तमान पर्याय को छोड़कर भूत भविष्य की सभी पर्यायों से मैं अभिन्न हूँ। वर्तमान पर्याय को क्यों छोड़ा? कि वर्तमान पर्याय तो देखने वाली है। ऐसी दृष्टि करना, ये दृष्टि करना, ये वर्तमान पर्याय दृष्टि करने वाली है, वह सामान्य दृष्टि है। लोगों को धर्म की खबर नहीं। एक सेकंड मात्र भी धर्म किया होता तो मुक्ति हुए बिना नहीं रहती। धर्म का ऐसा स्वरूप है। अरे एक बार अपने भगवान को देख तो सही। दुनिया के भगवान देखने में लगा हुआ है, स्वयं चैतन्य भगवान उस तरफ का लक्ष्य ही नहीं। अनंत काल में अनंत बार 9वें ग्रेवेक में द्रव्यलिंगी मुनिपना पालन करके गया। बाहर में शरीर आदि की क्रिया का कर्ता बनकर, शरीर आदि की जो क्रिया होती है उसको मैं करता हूँ ऐसा मानकर, अरे हो गई, राग आदि उस प्रकार का परिणमन हो गया और उसको अपना माना तो ग्रेवेक गया, परंतु इसे एक सेकंड मात्र भी धर्म नहीं हुआ। लोगों ने उस धर्म का स्वरूप सुना नहीं है। धर्म किसे कहते हैं यही नहीं मालूम है। धर्म सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन धर्म है। वर्तमान पर्याय में दृष्टि का ठीक होना, मतलब अपनी श्रद्धा का ठीक होना, उसका नाम धर्म है। और सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, उसका सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ का विषय है वो, कि सम्यक दर्शन का विषय तो अपना त्रिकाली ध्रुव चिदानंद स्वरूप आत्मा है। वर्तमान में विकार होता है वह स्वभाव नहीं है। जो परिविकारी पर्याय वो स्वभाव नहीं बल्कि बंध का कारण है और कर्म शरीर आदि पर है, ऐसा जानना और आत्मा ज्ञान। वर्तमान में राग द्वेष मोह इच्छा होती है, ये बीमारी है, और कर्म और शरीर तो पर है, ऐसा जानना और आत्मा ज्ञायक है, ऐसी दृष्टि होना सम्यक दर्शन है। क्या कहना चाह रहे हैं? अपने आप को शुद्ध कैसा मानना ये बताया जा रहा है। मैं चैतन्य भगवान हूँ और विकारी पर्याय मुझ में बीमारी है, इच्छाएं मुझ में बीमारी है, कर्म शरीर आदि मुझसे भिन्न है। मेरा स्वभाव शुद्ध है, अर्थात मैं सिद्ध होने की शक्ति है। मेरे स्वभाव में सिद्ध होने की शक्ति, मुझ में सिद्ध होने की शक्ति, मैं सिद्ध बन सकता हूँ। शक्ति अपेक्षा शुद्ध, ऐसा इसको कहा। भले ही पूर्व में अशुद्ध पर्याय हुई हो, परंतु मेरा स्वभाव शुद्ध पर्याय होने का है, ऐसा मानना चाहिए। आत्मा में अशुद्ध पर्यायों की अपेक्षा अनंत गुणी शुद्ध पर्याय होने की योग्यता है।
क्या कह रहे हैं? भूतकाल से भविष्य काल अनंत गुना बड़ा होता है। तो भूत में जितनी अशुद्ध पर्याय हुई तो उससे अनंत गुणी शुद्ध पर्याय होगी। हाँ हाँ, यहाँ तो अशुद्धता हो गई है, उसे जानकर दृष्टि बदलने को कहा है। आत्मा एकांत शुद्ध ही है, पर्याय में अशुद्धता हुई ही नहीं, ऐसा जो मानता है उससे यहाँ कहते हैं कि द्रव्य सामान्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। हाँ, तुम पर्याय में अशुद्धता हुई नहीं ये कहते, तो परंतु द्रव्य दृष्टि से शुद्ध रूप ही होने की योग्यता है, अशुद्धता होने के योग्य नहीं है। ऐसा जाने तो अशुद्धता का नाश होकर शुद्धता प्रकट होती है और तभी शक्ति को कारण रूप कहा जाता है। तभी विपरीत बुद्धि मिटकर सम्यक ज्ञान होता है। अनंत काल में जीव ने अनंत बार व्रत तप किए, परंतु वस्तु आत्मा कैसा है उसे यथार्थ नहीं जाना, इस कारण एक अंश भी धर्म नहीं हुआ। भगवान आत्मा शरीर मन वाणी से तो पार है ही। क्या कहा? यह आत्मा इस शरीर से जुदा, मन से जुदा, इस आवाज़ से जुदा तो है ही, परंतु वर्तमान में जो शुभ शुभ भाव होते हैं उतना मात्र भी नहीं है। ये शुभ शुभ भाव वाला आत्मा नहीं है, उतना मात्र नहीं है, क्योंकि तो बीमारी है। आत्मा तो शुद्ध पर्याय होने के योग्य है, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई उसे धर्म होता है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति आदि व्यवहार होता अवश्य है, परंतु उससे लाभ होता है ऐसा नहीं। देखो राग आता है, पर राग से लाभ माने तो धर्म नहीं है, समझ नहीं है। राग होना अलग चीज है और लाभ मानना अलग चीज है, उससे बड़प्पन मानना। भूतकाल में जो पर्याय में अशुद्धता हुई थी ऐसी योग्यता पर्याय दृष्टि से आत्मा में थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु वर्तमान में दृष्टि बदली तो जाना कि भूतकाल की पर्याय हुई थी वह तो गई, परंतु मेरा स्वभाव और शक्ति तो शुद्ध रूप ही होने का है, ऐसा समझना चाहिए। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा न समझे तो वह ज्ञान मिथ्या है, अर्थात असत्य है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा न समझे तो वह ज्ञान खोटा है, झूठा है। सत्य ज्ञान, सत्य दर्शन, सत्य चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। अतः पहले जैसा है वैसा सच्चा ज्ञान करना चाहिए। कार्य तो ज्ञान में होता है। जो सत्य ज्ञान में निर्णय हुआ उसके पक्का पने की बात श्रद्धा से होती है। विकार होने की योग्यता तो एक समय की पर्याय में है, परंतु मेरा स्वभाव तो अविकार शुद्ध ही पर्याय होने योग्य है, इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान होता है तो दया दान भक्ति आदि के परिणाम होते ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? कोई ये कहे कि दया दान व्रत भक्ति के परिणाम आत्मा में नहीं होते, तो दया दान व्रत भक्ति के परिणाम भाव आत्मा में हुए, ये विकार है, आत्मा की बीमारी है, पर उससे लाभ होता है ये नहीं कहना चाह रहे। सच्ची ज्ञान होने पर, ज्ञान समझ सच्ची होते ही पूर्ण निर्मलता नहीं होती। जब तक पूर्ण निर्मलता नहीं हो तब तक पुण्य परिणाम होते हैं, जब तक पूर्ण दशा न हो तब तक शुभ भाव होते अवश्य है। परंतु सम्यक दृष्टि उसे धर्म या लाभ नहीं मानता, वह तो उन्हें अपनी कमजोरी से हुआ भाव जानता है। आत्मा परद्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है, इसे यहाँ द्रव्य का शुद्धपना कहा है। पर से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न, इसी अपेक्षा से समझना चाहिए मैं हूं सो हूं। क्या कहा? मैं छूं जगत छे। ऐसी यथार्थ श्रद्धा हुई कब कहलाए कि भूतकाल में अशुद्ध पर्याय हो गई, वह मेरी योग्यता थी, अशुद्धता मेरी योग्यता से हुई। विकार के समय भी मेरा स्वभाव तो शुद्ध पर्याय शुद्ध होने की शक्ति वाला है, ऐसी दृष्टि करे तो मैं हूं सो हूं। ऐसा सच्चा निर्णय किया कहलाता है। मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, ऐसा निश्चित किया। मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, ऐसा निश्चित किया, इसलिए परद्रव्य और निमित्त का भाव मुझ में नहीं है। पर से भिन्न हो तो परद्रव्य मेरे में नहीं है, और निमित्त में जो कुछ कार्य होता है वो मुझ में नहीं है।
अतः निमित्त और पर की दृष्टि छूट गई, अपने भावों से अभिन्न है, इसमें भूत भविष्य की यथावत ज्ञान कराया। आत्मा भूत भविष्य में ऐसी योग्यता वाला था और होगा, ऐसे विकल्प तो दृष्टि में नहीं होते। क्या कह रहे, ये विकल्प तो नहीं करता भूत भविष्य में ऐसी पर्याय थी, या भूत में अशुद्धता थी, भविष्य में शुद्धता होगी, ये विकल्प तो नहीं है। परंतु जो जीव पर्याय को मानता ही नहीं, उसे समझाने के लिए पहले भूत भविष्य की पर्याय का यथावत ज्ञान कराते हैं। उसे अर्थात शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों के समुदाय को परद्रव्य भावों से भिन्न कहकर शुद्ध द्रव्य कहा है। ऐसे द्रव्य को जानकर दृष्टि त्रिकाल पर से भिन्न शुद्ध द्रव्य का स्वीकार करती है। मेरा स्वभाव तो सदा सिद्ध समान है, सिद्ध समान सदा पद मेरो। अर्थात वस्तु तो मेरी शक्ति तो सिद्ध ही होने की है, इसमें संसार पर्याय का आदर नहीं है, क्योंकि संसार पर्याय सिद्ध पर्याय से अनंत विभाग है, अल्प है। मेरा स्वभाव शुद्ध पर्याय ही प्रकट करने का है, ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है। शुद्ध होने की योग्यता निमित्त में से अथवा राग में से नहीं आती है, ऐसा जानना। शुद्ध होना कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा, इच्छाओं से आएगा कि नहीं? भूतकाल की अशुद्ध पर्याय बीत गई है, परंतु वह द्रव्य में अंतर्लीन है। अशुद्ध पर्याय बीत गई पर द्रव्य में अंतर्लीन है। भगवान देखते हैं ना, इसलिए पर से भिन्न और आत्मा के भावों से अभिन्न द्रव्य को शुद्ध कहते हैं। जीव व्यापार धंधे के कार्य में तथा पर के कार्यों में तो गहरे विचार करता है। धंधा करे, व्यापार करे, ऑफिस चलावे, घर चलावे, शादी ब्याह करे अपने, उसमें तो गहरे विचार करता है, परंतु यहाँ विचार नहीं करता। तो आत्मा का सच्चा ज्ञान किस प्रकार हो? इसलिए द्रव्य दृष्टि से पर से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न को शुद्धत्व कहा है। तथा पर्याय अपेक्षा से तो वर्तमान पर्याय में उपाधि भाव का अभाव होना वह शुद्धपना है। पर्याय अपेक्षा तो केवल ज्ञान हो वह शुद्धपना है। साधक दशा में उपाधि भाव होता है, क्योंकि सर्वथा उपाधि भाव रहित नहीं हुआ। साधक दशा में उपाधि भाव होता है, साधक दशा में उपाधि रहित तो नहीं हुआ, राग रहित तो हुआ नहीं, वीतराग हुआ नहीं, अभी साधक है। अभी शुद्धता का समझ हुई है और शुद्धता की आंशिक परिणति हुई है, पूर्ण परिणति नहीं हुई तो अशुद्धता है। दृष्टि अपेक्षा से परिणामिक भाव सिवाय दृष्टि अपेक्षा से परिणामिक भाव सिवाय अपनापन जिसमें किया है वो उदय, उपशम, क्षोभशम और क्षायिक, इन चारों भावों को विभाविक भाव कहा है, वह अपेक्षा अलग है। यहाँ तो क्षायिक भाव सिवाय उदय, उपशम, क्षोभशम इन तीनों भावों को उपाधि भाव कहा है। वर्तमान पर्याय अपेक्षा शुद्धपना तो हुआ नहीं। देखो, क्षायिक भाव जो है वो तो शुद्ध है, पर ये उपशम क्षोभशम और उपशम क्षोभशम भाव जो है, उदय, उपशम और क्षोभशम, ये भाव है, ये उपाधि है। वर्तमान पर्याय अपेक्षा शुद्धपना तो हुआ नहीं, पर्याय में वर्तमान में शुद्धपना नहीं, अतः पर्याय अपेक्षा से शुद्धपना है ऐसा मानना भ्रम है। शुद्ध चिंतन में तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया, शुद्ध चिंतन करते हैं तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया। ऊपर कहे अनुसार शरीर कर्म से भिन्न और वर्तमान पर्याय को गौण किया है और भूत भविष्य की पर्याय से अभिन्न। देखो, वर्तमान पर्याय गौण करने का भी रीजन है, वो सामने देख रही, वो तो खड़ी है ना देखने वाली, तो उसको देखते, पर्याय को देखते रहेंगे तो द्रव्य नहीं दिखेगा। पर्याय अपने को नहीं देख के द्रव्य को देखती है, पर्याय खत्म हो गई ये नहीं मान रहा है, और भूत भविष्य की पर्याय तो द्रव्य में थी। मुख्य करके वहाँ शुद्ध द्रव्य कहा है, यह बात भली भांति समझनी चाहिए। इस प्रकार ज्ञानी त्रिकाली स्वभाव का चिंतन करता है। समय सार में भी आचार्य कुंद देव ने कहा है, जैसा उन्होंने कहा है वही मैं कहता हूँ, ऐसा पंडित टोडरमल जी कहते हैं। देखो, समय सार में जैसा कहा वैसा ही कहते हैं। समय सार गाथा 6 की टीका में अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं कि आत्मा प्रमत अप्रमत नहीं है, वही सर्व परद्रव्य के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया हुआ शुद्ध कहा जाता है। प्रमत अप्रमत नहीं है,
कोई पर्याय अभी वर्तमान में जिसमें नहीं है, पर्याय से भिन्न चेतन भगवान हूँ। देखो कुंदकुंदाचार्य भावलिंगी मुनि थे, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते थे, इस कारण मैं प्रमत अप्रमत नहीं हूँ ऐसा कहते हैं। 6ठा 7वां गुणस्थान, 6ठा गुणस्थान प्रमत और 7वां गुणस्थान अप्रमत। व्रत अव्रत और संयोग अयोग से रहित हूँ ऐसा नहीं कहते। वर्तमान पर्याय वर्तती है उसका निषेध करते हैं। देखो वर्तमान जो वर्तती पर्याय उसका निषेध करते हैं, अपनी वर्तमान में जो दशा है उसका निषेध करके द्रव्य की दृष्टि कराई है। और भी इसको समझाएंगे, तो समाप्त करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जिनवाणी